बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। जिसे अपने फ्यूचर से डर नहीं लगता वो कभी सक्सेस नहीं होगा। और लड़का लोग के अनसक्सेस होने के पीछे दो ही सबसे बड़ा हाथ है, एक मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा समय बिता देना, कहीं घुस जाएगा, दूसरा लाल। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। अगर रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाए जाते। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा दोस्तों। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है। जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और सबसे बेशर्म चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है। और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब, ये वक्त है सबके चेहरे याद रखता है। सबके प्रति दया और आदर की भावना रखिएगा। कभी जानवर मिले तो उनके लिए भी 2 रोटी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनाब इन्हें नहीं पता है कि खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। किराए के मकान को किराए के मकान इतना ही वैल्यू दिया जाता है, समझ में ना, इतना बस समझना रहिए। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए। हर उस घर में मिठाई भेजी जाएगी जहां से ताने दिए गए थे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि इस घर में 2 किलो मिठाई भेजना है, ज्यादा ताने दिए गए थे। समझ में कि नहीं आ गया? और देखिएगा सफलता के बाद जब आप मिठाई लेके जाएंगे ना, सब लोग छुआछूत भूल जाएंगे। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। यदि हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका 1 दिन गुजर सकता है, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो कुछ दिन कुछ महीने गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन संभल सकता है। कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल। ये घूम के नहीं आता, बाकी सब चीज घूम के आ सकती है, पर ये समय कभी घूम के नहीं आता। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने, सब पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। आप अपनी मुसीबत को देख के मत घबराइएगा। अभी आप 5 हैं इसलिए चुनते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी आप, इसलिए घबराइएगा नहीं। मुसीबत आते हैं टल जाएंगे। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान मांगो। बोले क्यों? जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या जरूरत है। अगर किसी को तुमने 100 आंसू गिराए हैं तो 10,000 आंसू तुम तैयार रखो। तुमने किसी को अगर एक बार भी कटवचन बोला है, 10 बार तुम्हें कटवचन सहना होगा। ये भूमि है जिससे एक दाना फेंको तो सैकड़ों दाना पैदा कर देती। इसे कर्म भूमि कहते हैं। तुम्हारा कर्म बहुतायत होकर तुम्हें फल देगा, अच्छा
या बुरा जैसा कर्म किया है। दम दम